अबाउट दी बायोमोलिक्यूल, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम स्पेशली जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे अबाउट दी ग्लूकोज। सो ग्लूकोज की कुछ एक स्ट्रक्चर जो हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे हम थोड़ा सा पिछला पोर्शन को अगर रिवाइज करें तो हमने अभी स्टडी किया था ग्लूकोज की प्रिपरेशन। देन समहाउ हमने जो उसकी स्ट्रक्चर थी उसको स्टडी करने की कोशिश की थी, जिसके अंदर हमने ये डिफाइन किया था कि इसके अंदर जैसे ही उसको जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एनहेक्सेन मिलता है। तो इट शोज़ दैट कि इट कंटेन 6 कार्बन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जब हमने इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया था, तब हमें ये कंफर्मेशन हुई थी कि इट कंटेन कार्बोनिल कंपाउंड। और देन हमने फर्दर कुछ ऐसे टेस्ट किए थे जिसके अंदर ऑक्सीडेशन से हमें ये पता चला था कि इट कंटेन दैट एल्डिहाइड, जैसे कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाया ग्लूकोनिक एसिड एंड देन सैक्रिक एसिड, जो हायर ऑक्सीडेशन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कंपाउंड्स के साथ उसकी रिएक्शन करवाई थी। एंड एट लास्ट जो हम एक छोटे से पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज लाइक दिस वन। सो अब हम उसे स्टडी करते हैं। दिस इज सो ग्लूकोज इज नेम एज डी पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए कि दिस शोज दैट अ कैपिटल डी, ये हम कैपिटल डी की बात करें, डी पॉजिटिव प्लस प्लस दैट ग्लूकोज। यदि ग्लूकोज के सामने ये दो सिंबल्स हों, दैट इज डी पॉजिटिव एंड प्लस एंड ग्लूकोज, then D represent the configuration where plus represent the dextrorotatory nature of the molecule। यहाँ D का अपना एक रिप्रेजेंटेशन है और पॉजिटिव का अपना एक रिप्रेजेंटेशन है। अब उसे स्टडी करते हैं कि ये क्या है। सो लेट अस डिस्कस इट। दैट इज compounds which can be chemically correlated to the plus isomers of the glyceraldehyde are said to be have D configuration, whereas those can be correlated to the negative isomers of the glyceraldehyde are said to be as L configuration। सो व्हाट इज डी एंड व्हाट इज एल। यहाँ पर सिंपल सी बात ये बता रखी है कि यदि पॉजिटिव होगा तो वो डी होगा और यदि नेगेटिव होगा तो वो एल होगा। ठीक है। सो ये डी और एल है क्या, लेट्स डिस्कस इट। अभी इसे डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द एक्चुअली फार्मूला ऑफ द ग्लिसरैल्डिहाइड। ये ग्लिसरैल्डिहाइड का फार्मूला है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। दिस क्रॉस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग दी कार्बन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। बिकॉज जो कार्बन के यदि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसे हम हमेशा नंबर 1 पोजीशन देते हैं। अब देखिए दोनों सेम है, बट एक छोटा सा फर्क है सॉरी, कि यहाँ पर OH की पोजीशन को थोड़ा सा अगर हम कंसीडर करें, सो यहाँ पर OH पोजीशन जो है वो राइट साइड में है और यहाँ पर जो OH पोजीशन है वो हाँ लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो द कार्बन, ये भी कार्बन है। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली। डिफरेंस को कंसीडर करते हैं। सो इन पॉजिटिव ग्लूकोज OH on the lowest asymmetrical carbon is on the right side is comparable to the positive glyceraldehyde। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो असिमेट्रिकल लोएस्ट असिमेट्रिकल होता है कि जिसमें ये इजीली रोटेट हो सकते हैं, दैट इज द असिमेट्रिकल कार्बन ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपेरेबल टू द पॉजिटिव ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ये राइट साइड में है, इज असाइन टू बी डिकॉन्फिगरेशन। सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं कि जो लोएस्ट असिमेट्रिकल है, लोएस्ट असिमेट्रिकल का मतलब ये है कि सेकेंड लास्ट कार्बन की बात करते हैं हम यहाँ पे, हमेशा सेकेंड लास्ट कार्बन का होगा। जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा यदि उसमें OH राइट साइड पर प्रोजेक्ट कर रहा होगा वो D होगा। इन अ सिंपल वे वी कैन से, यदि सेकेंड लास्ट कार्बन, this is the total how many carbons are there, 3 carbons are there, so this is second last carbon। यदि second last carbon में OH राइट साइड पे होता है तो हम उसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा दिस इज द कैपिटल D। ठीक है, ये कैपिटल D है, स्मॉल d नहीं लिख देना इसको, दैट इज द कैपिटल D। सो
इसलिए ये असिमेट्रिकल होता है, और असिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि इसमें OH की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। ये राइट साइड पे भी प्रोजेक्ट हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी प्रोजेक्ट हो सकता है। सो यदि ये राइट साइड पर है तो हम इसे क्या कहेंगे, D कहेंगे। और यदि ये लेफ्ट साइड पे है तो हम इसे कैपिटल L कहेंगे, जैसे कि हम जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे L के बारे में। सो यहाँ पर हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 3 कार्बन्स आर देयर, सो दिस OH इज प्रोजेक्टिंग एट द राइट साइड, तो हम इसको क्या कहेंगे, डी। दिस पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी। डी अब आपको समझना है डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड लास्ट कार्बन पर OH यदि राइट साइड पे है। सो ये ग्लूकोज हो गया। ये ट्राइओज है, अगर आप ध्यान रखें तो ट्राइओज मीन जिसमें 3 कार्बन थे। अब ये क्या है, हेक्सोज है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। सेकेंड लास्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है, बिकॉज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे यदि OH किस तरह प्रोजेक्ट कर रहा हो, राइट साइड में प्रोजेक्ट कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज D। सो दिस इज D ग्लूकोज, ठीक है। पॉजिटिव की बात अभी हम आगे करेंगे कि पॉजिटिव यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, डन यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट है यहीं पर ही देख लेते हैं पॉजिटिव का क्या सिस्टम है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को डोनेट कर रहा है। पॉजिटिव मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स, डेक्स्ट्रो मीन्स कि एक होता है हमारे पास PPL, दैट इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है जिसका जो प्रोपेगेशन होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। ये इस तरीके से, जैसे हम अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो लाइक दिस, ये 90 डिग्री पर हम देखते हैं कि ये प्रोपेगेट करती है। तो यदि किसी भी कंपाउंड्स के इन्फ्लुएंस में आने के बाद, मान लो इसको हमने इस पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अंदर से यदि पास ऑन कराया, तो ये 2 डायरेक्शन में टिल्ड हो जाएगी, या तो राइट साइड पे टिल्ड हो जाएगी या ये लेफ्ट साइड पे टिल्ड हो जाएगी। तो अगर ये राइट साइड पर टिल्ड होती है तो हम उसे बोलते हैं दिस इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये लेफ्ट साइड पर होती है तो हम बोलते हैं इसे लीवो रोटेटरी। इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं, इसे नेगेटिव साइन के साथ डोनेट करते हैं। सो दिस इज द रीजन दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अब देखो चीज को समझिए कि क्या है। सो दिस इज डी, डी डिनोट्स द सेकेंड लास्ट कार्बन, दैट इज हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज OH राइट साइड पे होना चाहिए। एंड व्हाट इज पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंटिंग, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंटिंग दी dextrorotatory. So this is D, this is dextrorotatory and glyceraldehyde. This is the formula for the glyceraldehyde. Same way में यहाँ पर D, that is also dextrorotatory and this glucose. Fine. Now the very important जो अब हम आगे करने वाले हैं, that is the cyclic structure of the glucose. बहुत important है cyclic structure. cyclic structure का मतलब क्या है कि अभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर हमने जो ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाया वो बनाया CHO C C C C 1 2 3 4 5 and at last we have CH2OH, ठीक है। यहाँ पर लगाया OH H, यहाँ पर लगाया OH H, यहाँ पर लगाया H एंड यहाँ पर लगाया OH, यहाँ पर लगाया OH एंड H, ठीक है। अभी देखिए कि ये राइट साइड में है तो दैट विल बी D, ठीक है। हम पॉजिटिव अगर मैं लगा रहा हूँ तो दैट मीन्स इट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड क्या है, ग्लूकोज है, तो मैंने इसको ग्लूकोज लिख दिया। सो ये इसका नाम हो गया। नाउ सी, इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये CHO ग्रुप पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये CHO यानी कि कौन सा ग्रुप हो गया ये, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। यदि ये एल्डिहाइड ग्रुप ओपन है, ओपन मीन्स यहाँ पर ओपन चेन में अवेलेबल है, तो इट विल गिव ऑल द टेस्ट related to the एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होंगे ये पॉजिटिव देगा, मतलब उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। बट अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो है, दैट इज ट्रू, क्योंकि ये हम ऑलरेडी इसके अंदर टेस्ट कर चुके हैं कि यस इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड ग्रुप अपने आप में जितने भी एल्डिहाइड रिएक्शंस देता है वो ये रिएक्शंस भी देगा। बट
कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई कि इसके अंदर इसने ग्लूकोज के एल्डिहाइड के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म नहीं किए, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट तो है बट एल्डिहाइड ओपन तौर पे प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अवेलेबल इन द क्लोज चेन। अब क्लोज चेन में प्रेजेंट है तो उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया, दैट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं कि वो क्या है। फॉलोइंग रिएक्शंस आर एंड द फैक्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द स्ट्रक्चर वन ऑफ द ग्लूकोज। जो हमने वन ग्लूकोज, ये दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी किया था, ये उसके बारे में है कि ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो ग्लूकोज की नहीं दे पा रहा है, डिस्पाइट। एक्चुअली ये जब हम एल्डिहाइड और कीटोन्स स्टडी कर लेंगे तब ये दोनों रिएक्शंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, हम उसको भी स्टडी करेंगे, पर अभी के लिए फ़िलहाल आपको ये चीज़ जाननी है कि क्या है। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट। ठीक है, ये स्किप टेस्ट हम एल्डिहाइड ग्रुप के लिए करते हैं, CHO ग्रुप के लिए करते हैं, CS या कार्बोनिल ग्रुप के लिए यहाँ पर करते हैं कि स्किप टेस्ट क्या है। एंड इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, दैट इज द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद इट, जो कि एल्डिहाइड देता है। फॉर द टाइमिंग आपको इतना ही समझना है कि स्किप टेस्ट ये परफॉर्म नहीं करता है। सेकेंड, द पेंटा एसीटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, जो हाइड्रोक्सिल अमाइन के बारे में हम बात कर चुके हैं, इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। यानी कि CHO ग्रुप प्रेजेंट तो है बट दैट इज नॉट फ्री, फ्री नहीं है तो वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि वो एक ही ग्रुप के अंदर उसने बॉन्डिंग बनाई हुई है, जिसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज इंट्रा बॉन्डिंग, आपस में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब अवेलेबल है बट विद इन द मॉलिक्यूल उसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है, वो हम कंसीडर करेंगे कि आगे क्या है। ग्लूकोज इज फाइंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म बनी, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब आज हम अल्फा और बीटा इसकी फॉर्म को पढ़ेंगे, विच इज द क्लोज चेन ऑफ इट। ठीक है, जो उसकी कैसी स्ट्रक्चर है, क्लोज चेन है। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट the alpha and beta form of the glucose, or we can say the cyclic form of the glucose। cyclic form को study करते हैं कि क्या है। one of the OH group in the glucose add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure। it is found that glucose form a six-membered ring which OH at the CF is involved in the ring formation। This explains the absence of CHO group and also existence of the glucose in the two form। थोड़ा सा नो डाउट इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी रिलेटेड हैं आपके जो स्पेशलाइज्ड जो चैप्टर है, दैट इज ग्लूकोज सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए है। यूजली मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है कि जब एल्डिहाइड ग्रुप, सो दिस इज R CHO, ये इजीली किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ROH के साथ रिएक्ट कर जाता है। अभी बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है, मतलब OH ग्रुप के साथ ये जब रिएक्ट करता है तो ये एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल इसलिए बोला गया, हेमी मीन्स हाफ, क्या बोलते हैं इसे, हेमी मीन्स हाफ, एसिटिल रिलेटेड टू द एसिटल ग्रुप। एसिटल अल ग्रुप का नाम लिया गया, तो ये एल्डिहाइड से एसिटल बनता है और यदि यहाँ कीटोन होगा तो ये कीटल बनेगा। ठीक है, हेमी कैटल। तो इसी चीज को ध्यान रखना है कि हेमी मीन्स हाफ एसिटल का फॉर्मेशन होता है और हाफ कैटल फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि इस ग्लूकोज के अंदर एक इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। नाउ सी, ये है जो हमने अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा, तो दैट इज CHO, दैट इज C 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हो गया CH2OH। ठीक है, यहाँ पर भी OH प्रेजेंट है, यहाँ पर भी OH प्रेजेंट है, यहाँ पर HOH प्रेजेंट है, यहाँ पर भी OH प्रेजेंट है। अब देखिए कि इंट्रा बॉन्डिंग कैसे बन सकती है। ये एल्डिहाइड जो ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, ये
इन सब के साथ रिएक्ट कर सकता है ये, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से हैं, OH ग्रुप है, दैट इज द, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि दैट इज द एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये एल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ये इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ये इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और ये इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अब बात उठती है कि अगर रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा। तो हमारा आंसर है ये बनाएगा हेमी एसिटल, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब एल्डिहाइड के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे तो ये इसी ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। सो ये वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये हेमी एसिटल की फॉर्मेशन करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको 4 ग्रुप नज़र आ रहे हैं, तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगा। कंफर्टेबली ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगा, बेंड, क्योंकि इमीडिएटली ये उसके बाद है। अगर हम देखें तो ये इसके साथ भी रिएक्शन नहीं कर सकता। कंफर्टेबली देखा जाए तो ये सबसे लास्ट वाले कार्बन के साथ यानी कि OH के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर सकता है, जहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5। यहाँ पर ये इजीली इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको इतना ज़्यादा बेंड होना नहीं पड़ेगा, इतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं होगी। सो ड्यू टू दिस रीज़न कंफर्टेबली देखा जाए तो ये इसके साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाएगा। नाउ अगेन वी विल रीड द पोर्शन। अब हम फिर से इसको रीड करते हैं कि क्या है। वन ऑफ द OH ग्रुप इन ग्लूकोज ऐड टू CHO ग्रुप। किसके साथ ऐड हो रहा है, CHO ग्रुप के साथ। अब कौन सा होगा उसके बारे में बात करते हैं। एंड फॉर्म ए साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जो होती है ये साइक्लिक होती है। इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म ए 6 मेंबर रिंग। रिंग मीन्स क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, 6 मेंबर इन विच OH एट द C5 पोजीशन। OH कौन सा, जो C5 पोजीशन पर है, यानी कि कार्बन 5 नंबर पर प्रेजेंट है। इन्वॉल्व ए रिंग फॉर्मेशन। वो किसकी फॉर्मेशन करता है, रिंग की फॉर्मेशन करता है। दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ द CHO ग्रुप। जो एक्सप्लेन करता है कि CHO ग्रुप प्रेजेंट तो है बट फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब ये इसकी 2 तरह की फॉर्मेशन करता है। वो कौन सी फॉर्मेशन, हम उसके बारे में बात करते हैं कि अल्फा और बीटा को कैसे बोलते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एक्चुअली। इस स्ट्रक्चर में ये रहा पहला OH, ये रहा दूसरा OH, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा OH जो C5 पर प्रेजेंट है। ये C5 पर ये इजीली इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करके बनाएगा क्या, उसके ऊपर देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि जब भी ये ग्रुप टूटता है तो ये इस वे में टूटेगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब OH इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से OH यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएगा। सो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, दिस इज O एंड H। ठीक है, तो H जब यहाँ से अलग होगा तो H जब यहाँ से अलग होगा तो H पॉजिटिव फॉर्म में अलग होगा। H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करके क्या बना लेगा, OH बना लेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OH बना हुआ है। अब कार्बन का तो अभी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो कार्बन किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज O के साथ फॉर्मेशन करेगा। मैं आपको फिर से एक बार बनाकर दिखाता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बड़े अच्छे से समझना है कि कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हूँ। दिस इज C, मैं यहाँ इसे इस वे में लिख देता हूँ, दैट इज O नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये O नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब OH है मैं डायरेक्टली इस OH की बात करूं जो 5th कार्बन नंबर पर है, दैट इज O एंड H। ये OH से H डिटैच हो जाएगा। जब ये H डिटैच होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन के पास रहेंगे और हाइड्रोजन जो है वो विदाउट एनी ऑक्सीजन से यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया। ओके, अब हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसने जब इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो क्या बना लिया, दिस विल फॉर्म दी OH। तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया तो OH बन चुका है। क्लियर, OH बन गया। अभी देखिए कि कार्बन की कितनी वैलेंसीज पूरी हुई हैं, 1 2 और 3।
3 वैलेंसी पूरी हुई है और इसके ऊपर चार्ज भी है पॉजिटिव। नाउ दिस ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन के पास जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ तो एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो ये इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इसके साथ। नाउ सी दिस इज द रिंग फॉर्मेशन, ये एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसको बहुत क्लियरली समझना है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये रिलीज हुआ, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, दैट इज द OH, ये OH बन गया, और तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इसने फिर कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अभी हम अल्फा वाली स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं ना। उसी क्या हुआ, अब ये जो OH ऊपर था ये राइट साइड पे प्रोजेक्ट कर रहा है, दिस इज द राइट साइड, ठीक है, और H इधर चला गया और इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। बहुत इजीली समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको समझना है ध्यान से। नाउ क्या होगा, ये राइट साइड में है और इस तरफ क्या है, OH कहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है, दैट इज ऑन दी लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पर प्रोजेक्ट कर रहा है, क्लियर, ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है। इसका क्या अंतर है वही बताता हूँ मैं आपको। यदि ये राइट साइड पर है तो इसको बोलेंगे अल्फा, और यदि ये लेफ्ट साइड पर है तो इसको बोलेंगे बीटा। ये इसमें अंतर है। अच्छा, एक गेस करते हैं विच वन इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। आपको लग रहा होगा कि अल्फा है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इन दोनों में बात करें तो, ठीक है, अल्फा और बीटा में बात करें तो दिस इज़ द स्टेबल स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली अल्फा स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों को बड़े ध्यान से समझना है और देखना है कि ये कैसे स्टेबल होते हैं और कैसे बनते हैं। नाउ सी, अब ये लेफ्ट साइड पर भी रख सकते हैं, राइट साइड पर भी रख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर होगा तो बीटा बनेगा, राइट साइड पर होगा तो अल्फा बनेगा, ध्यान रखना इसका। द 6th मेंबर ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज कॉल्ड पायरोनोज स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसको पायरोनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि पायरोनोज स्ट्रक्चर कैसे है, एक बार उसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं कि पायरोनोज कैसे है। एक्चुअली ये पायरोनोज से लिया गया है तो इस वजह से इसको पायरोनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, लाइक दिस, आप उस चीज़ को समझिए। सॉरी, पायरोनोज स्ट्रक्चर लाइक दिस, सॉरी, ठीक है, ये पायरोनोज होता है। पायरोनोज मतलब यहाँ एक ऑक्सीजन प्रोजेक्ट कर रहा है, सो दिस इज, ये सभी के सभी आपके कार्बन से, यहाँ पर आप देखेंगे। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इसी स्ट्रक्चर को हमने कैसे प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। ना उसी बड़े ध्यान से समझना, ये रहा फर्स्ट नंबर कार्बन। ठीक है, फर्स्ट नंबर कार्बन हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया है जिसने ऑक्सीजन के साथ ये यहाँ पर बॉन्ड बना रखा है। सो हमने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को यूं टिल्ड कर देना बस, और कुछ भी नहीं है ना। उसी कार्बन नंबर 1 है तो यहाँ पर नीचे H है, ऊपर OH है। इसकी इस पोजीशन को बड़े ध्यान से समझना है, नीचे H और ऊपर OH। कारण क्या है, क्योंकि यही बताएगा कि ये अल्फा है या बीटा है। ठीक है, सेकंड नंबर के कार्बन पर नीचे OH है, ऊपर OH है, इस पे नीचे सॉरी H है और ऊपर OH है। थर्ड पे, फोर्थ पे नीचे OH है, इधर H है। फिफ्थ पे एक तरफ हमें H दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है, C2H5OH, हमने डायरेक्टली ऊपर लगा दिया। सो बाय दिस वे वी कैन से दैट ये बन गई पायरोनोज की स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, जैसा कि आप बुक को भी रेफर कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सो इसको हम पायरोनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो दिस इज द पायरोनोज। ओके, नाउ सी, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। सेम वे में चलेगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही चलेगा। हम देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। प्रिपरेशन, फ्रक्टोज आल्सो हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें कीटोन होगा तो यानी कि इसमें एल्डिहाइड नहीं प्रेजेंट होगा, कीटोन होगा। स्ट्रेट 6 ग्लूकोज की तरह जैसे स्ट्रेट चेन होती है,
वैसे ही होगा, इट इज बिलोंग्स टू द डी सीरीज ऑफ द लीवर रोटेटरी कंपाउंड, डी सीरीज से बिलोंग करता है। इट आल्सो एग्जिस्ट इन टू साइक्लिक फॉर्म ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ द OH एट द C5 पोजीशन, सेम वे में CO ग्रुप के साथ। 5 मेंबर रिंग कंसिडर टू बी एज फ्यूरेनोज, वहाँ पर पायरेनोज था, ये फ्यूरेनोज है, लाइक दिस। ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने अभी ग्लूकोज की फॉर्म में मैंने बनाया था आपके लिए, और ये फ्रक्टोज का है। सो अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या है। दिस इज फ्यूरान, वो इसी वे में पायरेनोज का स्ट्रक्चर होता है, सेम वे में समझिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर CH2OH फर्स्ट कार्बन और C डबल बॉन्ड O सेकेंड कार्बन होता है, ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स क्या होगा, CH2OH यहाँ पर होगा। दिस वन द OH H, और ये क्या होगा, HOH। तो ये स्ट्रक्चर होगा फ्रक्टोज का। यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है ये इसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा फिफ्थ के साथ, तो ये जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, इसी तरीके की स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर आप इसको OH राइट साइड पर है और OH लेफ्ट साइड पर है, यदि ये राइट साइड पर है तो दैट विल बी अल्फा, और लेफ्ट साइड पर है तो दैट विल बी बीटा। अब इस स्ट्रक्चर को हमने इस फ्यूरान के साथ हमने कंपेयर करना है, तो देखिए सेम वे में दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, और इसी के साथ में ही आपको C2H5 लगाना है, ठीक है। सो सेम वे में यहाँ पर जैसे जैसे पोजीशन है वैसे वैसे लगाते जाएंगे। इसकी बात करेंगे, सो दिस नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ये सारे की सारी फॉर्मेशन लग जाएगी। ये आप देख सकते हैं दोनों में अल्फा एंड बीटा फॉर्मेशन। नाउ वी हैव डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स को समझते हैं कि डाइसैकराइड्स क्या है। डाइसैकराइड्स के अंदर आपके पास जो फॉर्मेशंस है जो हमने मेजरली समझनी है वो है सुक्रोज की, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। डाइसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विद द डाइल्यूट एसिड और एंजाइम यील्ड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसैकराइड। जो डाइसैकराइड्स होगा लाइक दिस, ये डाइसैकराइड्स है जिसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होंगे, तो जैसे ही हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें 2 सिंगल मॉलिक्यूल देगा मोनोसैकराइड्स की। 1 मोनोसैकराइड्स एंड 1 मोनोसैकराइड्स, तो 2 मोनोसैकराइड्स देगा, ठीक है। ए लिंकेज बिटवीन द 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो इनके बीच में जो लिंकेज होगा दैट लिंकेज इज कंसिडर टू बी एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो हम अभी आगे स्टडी करेंगे। सुक्रोज, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकराइड्स इज सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव द इक्विमोलर D पॉजिटिव एंड D नेगेटिव फ्रक्टोज, ठीक है। सो ये D पॉजिटिव एंड D नेगेटिव है। अब हम समझ चुके हैं कि D क्या है, दैट इज फिफ्थ कार्बन पे जो राइट साइड पे प्रोजेक्शन होगा पॉजिटिव, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट साइड में शिफ्ट करता है, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड द ग्लूकोज, ठीक है। तो बाय दिस वे सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी कि राइट साइड में प्रोजेक्ट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। तो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों तरह के फॉर्मेशन देते हैं, नो डाउट ये ग्लूकोज का दे रहा है और वो फ्रक्टोज का दे रहा है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज bring about a change of the sign of rotations from the dextro to the levo and the product name is invert sugar। यूजली क्या होता है कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं bring about a change in the sign of the rotation, जो चेंज होता है साइन ऑफ रोटेशन के अंदर फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, इसी को ही बोलते हैं हम इन्वर्ट शुगर की, दैट इज द इन्वर्ट, क्योंकि इन्वर्जन हो गया शुगर का, सो दैट्स वाई। सो फर्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज द माल्टोज, सॉरी सेकंड जो स्टडी करने वाले दैट इज माल्टोज। माल्टोज देखिए कि क्या है, माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 ऑफ द ग्लूकोज इज लिंक्ड विद द C4 ऑफ द अनदर यूनिट ऑफ द ग्लूकोज। नाउ सी, ये हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाया था, मैंने जो आपको बताई थी स्ट्रक्चर। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर ये ऐसे ऐसे और इस तरीके की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये CH2OH, यहाँ ये है। यदि मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो OH नीचे की तरफ आएगा और H ऊपर की तरफ आएगा, बस हमें इसी का ध्यान रखना है।
याद रखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये 3 होगा और ये क्या होगा 4 होगा। इसके आगे कौन सा आएगा, एज इट इज सेम वे में यहाँ पर आप एक और ग्लूकोज की फॉर्मेशन कीजिए। तो ये कौन सा कार्बन नंबर होगा, दिस इज कार्बन नंबर 4। तो 1 और 4 आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी को बोलते हैं कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 लिंकेज। ठीक है, ये तो 1 और 4 की लिंकेज हो रही है। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे OH था, यहाँ पे भी क्या था, OH था। जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो -H2O। जब -H2O निकलेगा तो ऑक्सीजन का ये लिंकेज बनेगा। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ये लिंकेज हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस एट C1 of the second glucose in the solution and it show the reducing property and the reducing sugar। यहाँ पर यदि हम फ्री एल्डिहाइड की बात करें, जैसा कि हमने देखा कि वो ग्लूकोज के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है एट C1 पोजीशन पर वो प्रोड्यूस किया जा सकता है द सेकेंड ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन एंड इट शोज द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इस वजह से इन शुगर्स को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ओके, देन द थर्ड वन इज लैक्टोज। ये मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि मिल्क के अंदर एक शुगर प्रेजेंट होता है, दैट इज द लैक्टोज शुगर। तो वो क्या है, इट इज द कॉमनली नॉन